हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक खुराना आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स प्रिंटेड लर्निंग में, जिसमें मैं आपको केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा मेन टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने वाला हूं। उस टॉपिक का नाम है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। बिल्कुल सही सुना आपने, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले सभी को कहूँगा, जो बच्चे फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती वीडियो को भी लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। बेटा जी, अपना सपोर्ट दिखाएं। जितना सपोर्ट आप दिखाएंगे चैनल को, जितना रीच देंगे आप चैनल को, उतने ही बढ़िया टॉपिक, उतना बढ़िया कंटेंट मैं आपके लिए लेके आऊँगा। कि उतना ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, हमारा भी काम करने का मन करता है कि हाँ, कि कुछ सपोर्ट जो है आप जैसे बच्चों से मिल रहा है, कुछ प्यार जो है आप जैसे बच्चों से मिल रहा है। तो बेटा जी प्लीज़, अगेन एंड अगेन मैं आपको यही कहूँगा, बेटा जी कंटेंट अच्छा है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है, बहुत अच्छे से अच्छा कंटेंट, अच्छे से अच्छा टॉपिक आपके लिए लिया जाए, आपको करवाया जाए। तो बेटा जी देरी ना करते हुए अपने टॉपिक को शुरू करूंगा। टॉपिक जैसे मैंने अभी आपको बताया, टॉपिक का नाम है डबल बॉन्ड इक्वलेंट या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। दोनों इसी के नाम है, किसी नाम से भी आप इसको पढ़ सकते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर इस टॉपिक के बारे में बताना चाहता हूं कि इस टॉपिक में एक्चुअली हमने क्या पढ़ना है या इस टॉपिक को पढ़ना क्यों है। क्योंकि जब भी हम किसी भी टॉपिक को साइंस में, किसी भी टॉपिक को कहीं भी पढ़ते हैं, टाइम देते हैं, उस टॉपिक की इंपॉर्टेंस को हमें समझना जरूरी है कि वो टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है, इसको पढ़ने के बाद हम क्या सीखने वाले हैं, इसको सीखने के बाद हम क्या कंसेप्ट्स में इसको अप्लाई करने वाले हैं। तो सारी बातें हमें कंप्लीट डिटेल में पता होनी चाहिए। सबसे पहले कहता है कि जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ते हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास कई सारे कंपाउंड्स होते हैं, कई सारे मॉलिक्यूल्स हमारे सामने आते हैं, तो हमें उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना होता है। उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को हमें डिस्कस करना है। तो हम जब भी डिस्कस कर पाएंगे उस केमिकल प्रॉपर्टीज को, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को, जब हमें उस कंपाउंड का, उस कंसेप्ट का, उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता हो। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यानी कि किसी भी कंपाउंड की मुझे केमिकल या फिजिकल, कोई भी, या दोनों, दोनों में से कोई भी प्रॉपर्टी पता करनी है या दोनों पता करनी है, तो सबसे पहले ऑब्वियस है कि मुझे उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। हमें क्या पता होना चाहिए? उसका स्ट्रक्चर, कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। जब तक उसका स्ट्रक्चर पता नहीं होगा तो उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो यही मेन कंसेप्ट की जो कंसेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूं कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, या जिसे हम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कहते हैं, ये हमें स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने के लिए हेल्प करता है। ये कंसेप्ट हमें स्ट्रक्चर के बारे में एक हिंट देता है, कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं बताएगा, कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं बताएगा, ये स्ट्रक्चर के बारे में हिंट देगा। कैसे? वो सारा समझाऊंगा, वो सारा समझाऊंगा। तो आपको समझ में आना चाहिए कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या समझाने वाला है, या जिसे हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कहते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले मैं बात करूं, देखो हम अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें जहां इसको हमने अप्लाई करना है, कहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड्स को जनरली हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये आपने जरूर देखा, ये 10th लेवल से हमें समझ में आ जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहली बात कहता हूं, वो कौन सी है? वो है सैचुरेटेड कंपाउंड्स। और ऑब्वियस है कि एक सैचुरेटेड है तो दूसरा कौन सा होगा? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। सैचुरेटेड कंपाउंड्स कौन से होते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जिसमें आपके पास क्या हो? सिग्मा बॉन्ड हो, जिसमें आपके पास क्या हो? ओनली सिग्मा बॉन्ड हो, या मैं जिस वे में कहना चाह रहा हूं, यहां पे आपके पास क्या होगी? एब्सेंस ऑफ पाई बॉन्ड्स। जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जिनमें एब्सेंस ऑफ पाई बॉन्ड होती है, जिसमें पाई बॉन्ड की एब्सेंस है। और अनसैचुरेटेड क्या होते हैं? जिनमें प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड्स होती है।
जिसमें प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड्स है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए और ये बात मुझे लगता है कि समझ में आती भी होगी, इसमें कोई इशू नहीं है, इसमें हम टाइम खराब नहीं करेंगे। लेकिन इसके साथ मैं आपको ऐसे एक बात और बता देता हूं, जब सिग्मा और पाई बॉन्ड की बात हो रही है, एक बात मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास दो तरह की बॉन्ड हुई, एक तो होती है सिग्मा बॉन्ड्स और एक होती है पाई बॉन्ड्स। अब इसमें मैंने आपको काम की बात क्या बतानी है, ये कहता है कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में अगर हम ज्यादा इंपॉर्टेंस की बात करें, ज्यादा वैल्यूएबल कंसेप्ट की बात करें, वो हमारे लिए होती हैं पाई बॉन्ड्स। आप कहोगे जी क्यों, ऐसा क्यों कि सिग्मा बॉन्ड तो प्राइमरी है, सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, तो पाई बॉन्ड हमारे लिए जरूरी क्यों है, पाई बॉन्ड को हम ज्यादा स्टडी क्यों करते हैं, पाई बॉन्ड के कंसेप्ट हमें ज्यादा पढ़ने को क्यों मिलते हैं, केमिस्ट्री हमारी पाई बॉन्ड के अराउंड ज्यादा क्यों घूम रही है, तो उसका कारण क्या है वो समझें। ये कहता है कि जो सिग्मा बॉन्ड्स हमारे पास हैं, सिग्मा बॉन्ड्स जो होती हैं वो हार्ड होती हैं। सिग्मा बॉन्ड्स कैसी होती हैं, हमारे पास हार्ड बॉन्ड होती हैं, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। और जो पाई बॉन्ड्स होती हैं ये सॉफ्ट होती हैं। ये कैसी होती हैं, सॉफ्ट बॉन्ड्स होती हैं। और ये लिखेंगे इसको आप, कैन बी इजीली पोलराइज्ड। ये पोलराइज्ड हो जाती हैं क्योंकि इसमें साइडवेज ओवरलैपिंग होती है, वीक ओवरलैपिंग होती है, या यूं कहूं कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होती है, जिसके कारण ये सॉफ्ट बॉन्ड होती हैं। और कहता है कि ये इजीली पोलराइज्ड हो जाती हैं, तो इसलिए हमें पाई बॉन्ड को पढ़ना है और पाई बॉन्ड के अराउंड हमारी केमिस्ट्री घूम रही है यहाँ पे, तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। इतनी बात समझ में आ रही है। इसका फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, फॉर्मूला कह लो या एक मेथड कह लो। जब भी हम बात करें ये एक नंबर आएगा, जब हम इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी या तो 1 आएगा, डी 2 आ रहा है, डी 3 आ रहा है, ऐसा कुछ नंबर आएगा आपके सामने, 0 भी आ सकता है, 1 2 3 कोई एक नंबर आएगा। कहते हैं डी1 का क्या मतलब है, डी1 का मतलब है या तो उस जो फॉर्मूला आपको दिया हुआ है एक्स वाई जेड कंपाउंड का, इस कंपाउंड के अंदर अगर डी1 आ रहा है, मेरी बात को समझेंगे, कोई भी कंपाउंड है एक्स वाई जेड, उसका डी अगर 1 आता है तो उस 1 का मीनिंग है या तो उसमें एक पाई बॉन्ड है या एक रिंग है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, उसमें या तो एक पाई बॉन्ड है या एक रिंग है। एक डी एक पाई बॉन्ड या एक रिंग को रिप्रेजेंट करता है। अगर दो हैं, दो का मतलब क्या है, या तो उसमें दो पाई बॉन्ड है, कोई भी रिंग नहीं है, क्या हो सकता है एक पाई बॉन्ड है एक रिंग है। आ रही है मेरी बात समझ में, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं सिर्फ। इसी तरह से 3 के अंदर केस आएगा, 3 0 भी हो सकता है, 2 1 भी हो सकता है। तो इस तरह मैं आपको समझा रहा हूं कि एक डी जो है, 1 डी स्टैंड्स फॉर 1 पाई बॉन्ड और 1 रिंग। या तो वो पाई बॉन्ड में कंसीडर होगा या 1 रिंग में कंसीडर होगा। उसके साथ और भी क्या कंडीशंस गिवन है वो कंप्लीट स्ट्रक्चर के लिए हम देखेंगे। जैसे कहता है कि हमारे पास कई तरह के कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं, हमें कई तरह के कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बेसिक कंपाउंड जो हमारे पास है वो है हाइड्रोकार्बन्स। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास सबसे बेसिक कंपाउंड जो होते हैं वो है हमारे हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब ही क्या है, इसमें सिर्फ आपके पास कार्बन के साथ ओनली हाइड्रोजन होगा, कोई भी एक्सटर्नल या कोई भी दूसरा एलिमेंट जो है वो नहीं मिलेगा, कार्बन या हाइड्रोजन मिलेंगे। अब ऑब्वियस है कि जब कार्बन और हाइड्रोजन ही हैं तो वो इस फॉर्म में मिलेंगे, CXHY हमने मान लिया। कोई भी X नंबर ऑफ C है और Y नंबर ऑफ H हैं, तो ये फॉर्मूला हमारे सामने होगा हाइड्रोकार्बन्स का, CXHY। और मैंने एलिमेंट बता दिया कि हाइड्रोकार्बन है तो कोई एलिमेंट नहीं होगा। और हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है DU यानी कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। कैसे फाइंड आउट होगा, इसका फॉर्मूला है X+1 माइनस Y/2। ये फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है। इस फॉर्मूले के ऊपर मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको, इस फॉर्मूले पे बिल्कुल क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। ये देखो कि क्वेश्चन किए बिना, एग्जाम्पल किए बिना समझ आएगा भी नहीं और आना भी नहीं चाहिए, क्वेश्चन करके दिखाएंगे आपको। तो सबसे पहले मैं अगर क्वेश्चन पुटअप करूं आपके सामने, C4H8, C4H8, इसको आप खुद भी करके देखें। x की वैल्यू कितनी है 4, 4+1 माइनस y कितना है 8/2। यह आंसर आ गया 5 - 4 = 1। यानी कि C4H8 में या तो एक पाई बॉन्ड एग्जिस्ट कर रही है या एक रिंग एग्जिस्ट कर रही है, दोनों में से एक चीज एग्जिस्ट करेगी C4H8 के अंदर। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। इसी तरह से मैं एक क्वेश्चन आपको और करके दिखाऊंगा,
C3H4। ये एक और एग्जांपल हमारे सामने है। इसमें x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी है 4। तो फॉर्मूला है x+1 यानी कि 3+1 माइनस y/2 यानी कि 4/2। तो 4 - 2 और ये आपके सामने आ गया 2। तो 2 का मतलब क्या है, इसमें दो पाई बॉन्ड भी हो सकती हैं, यानी कि कई बार ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल सकती है, दो डबल बॉन्ड देखने को मिल सकती है, रिंग देखने को मिल सकती है। तो कुछ भी कंडीशन देखने को मिल सकती है, वो आगे की बातें हैं सारी। लेकिन अभी हमने सिर्फ डीओ फाइंड करना है, जो मैंने आपको सिखा दिया। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? चलें आगे। उसका कहता है कि कई बार हमें क्या होता है, केस सेकंड। पहले तो हमारा केस था हाइड्रोकार्बन का, मैंने आपको बताया। कई बार क्या होता है कि हमें एक एक्सटर्नल अलग से एक एलिमेंट मिलता है साथ में फॉर्मूले के अंदर, कंपाउंड के अंदर। वो कंपाउंड सबसे पहले एलिमेंट मानी चलते हैं ऑक्सीजन। हो सकता है कि कई बार हमें ऑक्सीजन भी मिल जाए, जेड नंबर ऑफ ऑक्सीजन मैंने मान लिए कि उस कंपाउंड में प्रेजेंट है। तो लिखेंगे डी का फॉर्मूला x+1 माइनस y/2, बिल्कुल सेम रहेगा, नो डिफरेंस। यानी कि आप इसके अंदर नोट डाउन कर सकते हो कि ऑक्सीजन के कारण, इसके अंदर बिल्कुल लिख लें यहां पॉइंट पे, ऑक्सीजन के कारण डीयू के फॉर्मूले पे कोई चेंज नहीं आएगा। ये ध्यान रखें, ऑक्सीजन का डीयू के फॉर्मूले पे कोई चेंज नहीं होगा। ये अपने साथ साथ नोट डाउन कर ले। दो चीजें बता चुका हूं डीयू फाइंड करने के लिए, एक हाइड्रोकार्बन के लिए, एक आपको बताया जब ऑक्सीजन एक्सटर्नल एलिमेंट आपके पास कोई आएगा, एक नया एलिमेंट कोई आएगा, ऑक्सीजन अगर ऐड होता है तो उस पर डीयू के फॉर्मूले पे कोई डिफरेंस नहीं है। ये दोनों के फॉर्मूले अब तक सेम चल रहे हैं। थर्ड केस आपके सामने क्या आएगा, थर्ड केस आपके सामने क्या आएगा, हाइड्रोकार्बन था, ऑक्सीजन था। थर्ड केस आपका हो सकता है कि हेलोजन हो जाए, कोई हेलोजन हो जाए। चलो मैं एक एग्जांपल आपको रह गया, एग्जांपल मैं जरूर बता देता हूं, ऑक्सीजन के साथ वाला दोनों का इकट्ठा बता दूंगा, हेलोजन का और ऑक्सीजन का, दोनों का फॉर्मूला आपको बता के एग्जांपल साथ साथ दे देता हूं। चलो देखें आगे, CXHYXZ। एक्स क्या है, हेलोजन। जनरली हम एक्स को हेलोजन से रिप्रेजेंट करते हैं, इतनी बात समझेंगे। अगर इस केस में अगर हम बात करें, इस केस में अगर हम बात करें कैसे हम फाइंड आउट करेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तो डी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, वही अगेन x+1 माइनस y/2 माइनस z/2। ये फॉर्मूला आपके सामने है, x+1 माइनस y/2 माइनस z/2। अब हम ऑक्सीजन का भी और हेलोजन का भी दोनों का एक एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। जैसे C3H6O, O 1 है, ना लिखा हुआ तो ऑब्वियस है कि 1 है, इतनी बेटा अंडरस्टैंडिंग रखते हैं आप भी। अगर हम फॉर्मूले के अंदर पुटअप करें, जैसे मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन का कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, तो 3+1 माइनस 6/2 यानी कि 4 - 3 यानी कि 1। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आया है C3H6O1 या O का। इतनी बात समझ में आ रही है। अगर हम हेलोजन की बात करें, एक मैंने क्वेश्चन लिया C2H5Cl, इथाइल क्लोराइड। इसको तो अब वैसे जो बच्चे थोड़ी बहुत भी केमिस्ट्री जानते हो समझ जाएंगे कि इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आएगा बिना फॉर्मूले के। लेकिन हम फॉर्मूले के हिसाब से काउंट करेंगे, क्योंकि हम फॉर्मूले की बात कर रहे हैं यहाँ पे। बिना फॉर्मूले करे ही आपकी वैल्यू आ चुकी होगी, बिल्कुल कंफर्म है मुझे। x+1 माइनस x/2 माइनस z/2। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? तो यानी कि 3 माइनस 5/2 माइनस 1/2 यानी कि 3 - 3 = 0। यानी कि इसमें कोई भी इथाइल क्लोराइड में कोई भी डबल बॉन्ड या रिंग नहीं होती। तो ये आपके सामने है, इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट में अगर आपको बताऊं, जैसे आपको 2 या 3 एलिमेंट जो मिलते हैं उसमें लास्ट आपको मिल सकता है नाइट्रोजन। लास्ट केस जो आपके पास है उसमें से आपको क्या मिल सकता है, एक नाइट्रोजन, यानी कि C के साथ CXHYNZ। यानी कि आपको नाइट्रोजन मिलेंगे जेड, जैसे हम ऑक्सीजन ले रहे थे, हेलोजन ले रहे थे, ऐसे ही जेड नंबर ऑफ मैंने नाइट्रोजन लिए। इसमें डी का जो फॉर्मूला बनेगा अगेन x+1, तो बेटा जी हर एक में कॉमन है, x+1 हर एक में कॉमन है, y/2 हर एक में कॉमन है, और माइनस y/2 यहां रहेगा इस बार z/2, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के केस में आपके पास पाई बॉन्ड बढ़ जाती हैं, तो यहाँ z/2 रहेगा। अब आप कहोगे जिसका एग्जाम्पल करके दिखाओ, इसका एग्जाम्पल भी ले सकते हो आप बेटा जी। एग्जाम्पल आपके सामने मान लो
एग्जाम्पल हम ले लेते हैं C5H5 C5H5N। एन आपके सामने कितना दिख रहा है, ऑब्वियस है कि 1। फॉर्मूले पुट करेंगे 5+1 -5/2 +1/2। बस यहां ध्यान रखना नाइट्रोजन के केस में +1/2 है, यहां गलती करोगे तो फिर आपकी खुद की गलती है, हमारी नहीं। इसको आप सोल्व आउट करेंगे तो आपके सामने कितना आ जाएगा बेटा जी, आपके सामने आएगा इसका आंसर 4। इसको आप मैथमेटिकली काउंट कर सकते हैं, इसका आंसर आपके सामने 4 आएगा। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? चलें आगे। अब इसमें मैं आपको एक छोटी सी बात जो बताने वाला हूं, अब तक के चैप्टर की पूरे की सार, पूरा समरी कह लो, जो मैं आपको बताने वाला हूं, जहां से आपको स्ट्रक्चर का एक और हिंट मिलेगा कि स्ट्रक्चर कैसा जाएगा डी की वैल्यू से। डी की वैल्यू से हम अब स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन की कंडीशंस दे रखी होती हैं कि क्वेश्चन किस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन डी की वैल्यू देख के भी हम थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। कहते हैं डी की जो वैल्यू आपके पास है वो हो सकता है कि ये मिले <<3, या डी की जो वैल्यू है <<4 मिले, या डी की जो वैल्यू आपके पास है वो <<2 मिले विद ऑक्सीजन। कई बार ऑक्सीजन यहां मिलेगी आपको, जैसे आ रही है मेरी बात समझ में? तो कहते हैं 3 कंडीशंस जो हैं आपके सामने मिलेंगी, <<2, <<3, या ऑक्सीजन मैंने कंडीशन डाल दी, ध्यान रखना, और <4। कहता है कि यहां पे जब भी ऐसा कंडीशन आए तो कहता है कि प्रेफर करना है अपने एसाइक्लिक कंपाउंड प्रेफर करना है। जब भी ऐसा कुछ आएगा तो बेंजीन टाइप स्ट्रक्चर को अपने प्रेफर करना है। अगर कहता है ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आता है कि DU <2 है और ऑक्सीजन साथ में है, तो आपके पास ऐसा कोई ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप जो है, इस स्ट्रक्चर को अपने प्रेफर करना है। ये बात आपको समझाई गई है। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने बिल्कुल छोटे से टॉपिक को, आसान से टॉपिक को आपके लिए पिक किया, उसमें जो डाउट्स आ सकते थे आपको वो दूर करने की कोशिश की। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एक छोटा सा टॉपिक है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके ऊपर हमारे कई वैल्यूएबल क्वेश्चंस जो हैं डिपेंड करते हैं। कई बार हमें स्ट्रक्चर कंपाउंड की देखनी पड़ती है, फॉर्मूला दिया हुआ होता है। तो ये टॉपिक जो है, चाहे आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी या जैम की तैयारी, हर क्लास के लिए वैल्यूएबल है। उतनी वैल्यू रखता है हर बच्चे के लिए, हर स्टूडेंट के लिए जो केमिस्ट्री के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो बेटा जी, आई थिंक टॉपिक में मजा आया होगा, समझ में आया होगा। तो अगेन वही कहूंगा कि चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो आप देखी है पूरी, बहुत बढ़िया। कमेंट करके बताएं कि हाँ जी वीडियो पूरी देखी है, समझ में आई है। लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक बेटा जी आज शेयर करना है इस वीडियो को, आपने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक चैनल को पहुंचाना है। आपने ही रीच देनी है, आपने ही प्यार देना है इस चैनल के लिए। आ रही है मेरी बात समझ में? नया चैनल है, नए कंसेप्ट हैं, कोशिश की जा रही है आपको जितना बढ़िया तरीके से पढ़ाया जा सके उतना पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो आज के लिए बेटा जी मैं इतना ही रखूंगा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।